हेलो एवरीवन। राजन एजुकेशन पे आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं हड़प्पा सभ्यता के ऊपर। और मैं क्वेश्चन पूछूंगा और क्वेश्चन के आंसर के साथ साथ उसके रिलेटिव जितना भी होगा इसका उसको एक्सप्लेन करते जाऊंगा। तो वीडियो थोड़ा आज लंबी होने वाली है, तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें पसंद आए तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता का खोज कब हुआ था? तो हड़प्पा सभ्यता का खोज 1921 में हुआ था और ये दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था, जॉन मार्शल के नेतृत्व में, राइट। तो इसके बारे में हमें कहीं से पता लगा होगा तभी तो इसके खोज करेंगे ना। जैसे कि हमें कुछ खो जाता है तो पता लगता है तो हम उसके खोज करते हैं, ढूंढते हैं उसको, राइट। तो इसके बारे में हमें 1856 के आसपास, लगभग 1856 के आसपास पता लगा था। लाहौर और कराची के बीच में जो रेलवे ट्रैक बिछाया जा रहा था, तो उस टाइम हमें ईंट की ज़रूरत थी। तो खुदाई के दौरान ईंट के बहुत ज़्यादा ईंट मिली उस टाइम, राइट। तो अंग्रेज़ यूज कर लिए ईंट को, लेकिन वो ये नहीं समझ सके कि यहाँ हड़प्पा सभ्यता मतलब जैसी कोई भी सभ्यता होगी, हड़प्पा जैसा कोई सभ्यता होगी, राइट। ये अंदाज़ा वो नहीं लगा सके तो वो यूज कर लिए। तो इस पे इतिहासकार का ध्यान गया तो वो ढूंढे, राइट, खुदाई करे, बहुत सारा और भी वहाँ अवशेष मिले हैं, मुहरे जैसे, शंख, बहुत सारा मिला है। तो लगभग ये 160 वर्ष पहले की बात है ना। वैसे जोड़ा जाए तो 168 वर्ष होता है। तो चलिए, ये अच्छा लगा होगा, आई थिंक मेरे को पसंद, आई थिंक ये आप लोगों को पसंद आया होगा मेरा एक्सप्लेनेशन, है ना। तो नेक्स्ट देखते हैं पयांस। पयांस क्या होता है? पयांस जैसे कि आज के दौर में सोना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और अमीर लोग ही यूज करते हैं ज़्यादातर, महंगे महंगे ज्वेलरी, राइट। तो उस टाइम के ये एक तरीके से गोल्ड समझ लीजिए, क्योंकि अमीर लोग ही यूज करते थे इसे और गरीब गरीब लोग जो थे वो यूज नहीं करते थे इसे, क्योंकि ये बहुत महंगा था। ये रेत और बालू और ये कलर डाला जाता था इसके अंदर और चिपचिपे पदार्थ से बनाया जाता था, तो ये बहुत महंगा था, है ना। तो उस टाइम का एक तरीके से इसे गोल्ड कहेंगे तो कोई गलत नहीं होगा, है ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हड़प्पा सभ्यता का कितने देशों में फैला था हड़प्पा सभ्यता, है ना। तो ये दोस्तों 3 देशों में फैला था, भारत, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान। तो दोस्तों ये 3 देशों में फैला था और इसमें टोटल अभी तक 1500 स्थान खोजे जा चुके हैं, राइट। तो हमें यहाँ पे प्रमुख स्थानों के बारे में जान लेते हैं। जो ये जान लेंगे तो लगभग आधा हमारा ख़त्म ही हो जाएगा, क्योंकि अगर स्थान के बारे में जानेंगे तो यहाँ ही सब कुछ खोजा गया है, तो आसानी से समझ पाएंगे आप लोग। तो चलिए अफ़गानिस्तान से स्टार्ट करते हैं। अफ़गानिस्तान में सोतुगोई है और वहाँ से नहर भी मिला है ना। नहर से बहुत सारा काम होता था, सिंचाई, है ना, हम आगे देखेंगे। और पाकिस्तान से हमें मिला है बालाकोट, चोलिस्तान और चौहंजोदड़ो, ये सब मिला है हमें। हड़प्पा सभ्यता मतलब हड़प्पा नाम है स्थल, वो पाकिस्तान में ही है, और मोहनजोदड़ो ये पाकिस्तान में है ना। दौलिस्तान। और इंडिया में देख लेते हैं, गुजरात में है लोथल और धोलावीरा,
राइट। राजस्थान में है खैतड़ी कालीबंगन, और हरियाणा में है बनावली, और पंजाब में है रोपड़, महाराष्ट्र में है महाराष्ट्र में क्या बोलते हैं, यूपी में है मेरठ, राइट। और दाहिमाबाद है महाराष्ट्र में। तो ये हम देख लिए, तो काफ़ी आसानी होने वाली है आगे। और चलिए हम अब जानते हैं हड़प्पा सभ्यता के व्यापारी संबंध के बारे में। व्यापारी संबंध ये भारत के बाहर भी होता था, और जैसे कि मिस्र सभ्यता, मेसोपोटामिया, ओमान, ईरान, इन लोगों के साथ इनका हड़प्पा सभ्यता का व्यापार होता था, है ना। तांबा और टीन का होता था दोस्तों। तो आई थिंक आप लोगों को पसंद आ रहा होगा ये मेरा वीडियो। सॉरी, थोड़ा बैकग्राउंड म्यूजिक, सॉरी बैकग्राउंड में थोड़ा आवाज़ें आ रही हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं, ये हमें कैसे पता लगा कि हड़प्पा सभ्यता इनके साथ व्यापार करते थे, है ना। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, इतिहासकार जब हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन कर रहे थे, तो ये बाहर भी किया गया था, मेसोपोटामिया, ईरान और ओमान साइड, राइट, मिस्र। तो हड़प्पा सभ्यता में जैसे वस्तु थे वैसे सेम टू सेम उधर भी मिला है। तो इससे हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि भारत मतलब हड़प्पा सभ्यता उन लोगों से वो करते थे व्यापार। और ये दोस्तों जल मार्ग के द्वारा होता था, है ना। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। और हम देखते हैं हड़प्पा सभ्यता की नगर व्यवस्था। ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि नगर हमें यहीं से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और अभी तो इंडिया में लगभग 69% लोग गांव में ही रहते हैं, 68-9। तो उस टाइम ग्राम होता ही नहीं था, नगर ही नगर था, राइट, नगर ही नगर था। तो नगर व्यवस्था बहुत ही बेहतरीन थी, और बहुत साफ़ सफाई रखते थे, राइट। और सबसे बेहतरीन माना जाता है वो है जल निकास प्रणाली, क्योंकि जल निकास यहाँ का सबसे बेहतरीन थे। क्योंकि अभी के टाइम में हम पहले घर बनाते हैं, फिर रास्ते के लिए जगह ढूंढते हैं, सड़क के लिए, राइट। उस टाइम पहले सड़क बनाया जाता था, फिर नाले बनाए जाते थे, फिर घर बनाया जाता था। इससे हमें पता लगता है ये कितने विकसित होंगे। आई थिंक बहुत ज़्यादा विकसित होंगे, है ना। तो देख लेते हैं इसके बारे में। सड़क वहाँ का चौड़े होती थी, है ना, ताकि हवा चलने पे भी कई बार बिल्कुल साफ़ हो जाती थी सड़क, राइट। और नाले तो पक्के ईंटों से जोड़ के बनाए जाते थे, और जिम्सम से चिपका कर बनाए जाते थे। अभी के टाइम में हम सीमेंट यूज करते हैं, इसके बदले वो उस टाइम जिम्सम नाम के कोई पदार्थ यूज कर रहे होंगे, है ना। और नाले को ढका जाता था। इससे आपको समझ आ जाना चाहिए कितने विकसित था, है ना। और ये नाले बिल्कुल घर के दीवारों से चिपका होता था, है ना। तो घर के अंदर के पानी आसानी से इसमें आ जाते थे। और घर के अंदर नाला होता था, एक आंगन में नाली, वो बाहर के नाले से कनेक्ट होता था, है ना। तो यही थी। और नेक्स्ट देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता क्यों पड़ा। तो दोस्तों, ये सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए पड़ा क्योंकि सिंधु नदी हड़प्पा से ही होकर गुजरती है, मोहनजोदड़ो से, इसलिए इसका सिंधु घाटी सभ्यता नाम पड़ा। और सरस्वती सिंधु सभ्यता भी इसे बोलते हैं, है ना। और इसकी और एक बहुत बड़ी विशेषता ये थी कि
हड़प्पा सभ्यता बहुत बड़ी थी दोस्तों, बहुत बड़ी, अनुमान नहीं लगा सकते। आई थिंक आप लोग मेसोपोटामिया और मिस्र के सभ्यता देखे होंगे, तो वो दोनों को अगर आप इकट्ठा मिला देते हैं तो हड़प्पा सभ्यता फिर भी उनसे 10 से 12 गुना बड़ी थी, है ना। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी बड़ी होगी। और आज हम देख लेते हैं इसकी नगर व्यवस्था तो चल ही रही है, और नगर व्यवस्था में मतलब किस प्रकार की बस्तियाँ होती थी। तो दोस्तों बस्तियाँ 2 प्रकार की होती थी, दुर्ग और तथा निचला बस्ती, है ना। नीचे मतलब नीचे होते थे, और दुर्ग यानी ऊंचा ऊपर, राइट। इसके हम डिफरेंट अभी देखते हैं डिफरेंस। दुर्ग ऊंचाई पे बना होता था दोस्तों, है ना। चौतरा टाइप का बनाया जाता था, मिट्टी भर के उसके ऊपर बनाया जाता था। तो वो दुर्ग जो था वो दूर से ही दिखाई देता था, हमें बहुत दूर से पता लग जाता था कि यहाँ दुर्ग है, दुर्ग बस्ती, राइट। और दुर्ग बस्ती में अमीर लोग रहते थे, है ना, और निचले बस्ती में गरीब लोग रहते थे। और गरीब लोग का संख्या तो जानते ही हैं कितनी ज़्यादा होता है, अभी भी है और उस टाइम भी थी। निचली बस्ती बहुत ज़्यादा पाई गई है और दुर्ग कम, है ना। तो यही थी। और देख लेते हैं हम हड़प्पा सभ्यता का कहाँ से क्या क्या हमें प्राप्त होता है ना। तो चलते हैं अफ़गानिस्तान से स्टार्ट करते हैं। सोतुगु से तो नहर प्राप्त होता है हमें, और यहाँ से पाया गया है ना। और फिर पाकिस्तान में आते हैं तो हड़प्पा सभ्यता से हमें बहुत कुछ मिला है। मनके हो गया और कब्रिस्तान हो गया। कब्रिस्तान तो शमशान को कहते हैं, आई थिंक जानते होंगे आप लोग, है ना। कब्रिस्तान मतलब सारे हड़प्पा में मिला था, लेकिन यहाँ हड़प्पा का कब्रिस्तान थोड़ा अलग ही टाइप का था, क्योंकि बहुत बड़ा बड़ा था और थोड़ा अलग सा था। तो यहाँ का मतलब विशेष हड़प्पा के लिए वो बोला जाता है कि यहाँ से मिला है ना। और यहाँ लकड़ी के बक्से मिले हैं हड़प्पा में, तो और हाथी का खोल मिला है। सॉरी दोस्तों, थोड़ा बैकग्राउंड में म्यूजिक आ रहा है, मैं रात को वीडियो बना रहा हूँ फिर भी गाड़ी आ रही है ना। तो और मोहनजोदड़ो से हमें मूर्ति मिली है, जैसे नैतिक मूर्ति। और हड़प्पा सभ्यता के लोग मातृ देवी की मूर्ति मानते हैं, और यहाँ से नैतिक मूर्ति मिली है ना। और मोहनजोदड़ो का मतलब है मृतकों का टीला, है ना। और यहाँ से 700 कुएँ भी प्राप्त हुए हैं। और हमें बालाकोट से शंख का अवशेष मिला है। शंख इंडिया में भी बनता था उस टाइम। और चोलिस्तान में हमें शिल्पकार का अवशेष मिला है। और भारत में लोथल में हमें शंख का अवशेष मिला है। यहाँ से बाहर एक्सपोर्ट भी होता था। और राजस्थान खेतड़ी से हमें राजस्थान खेतड़ी से तांबा मिला है, और कालीबंगा से जोते हुए खेत का अवशेष। और हल का अवशेष हमें मिला है हरियाणा बनावली से, है ना। अब हम जानते हैं हड़प्पा सभ्यता का लोग क्या खाने में यूज करते थे, है ना। अनाज तो करते ही थे, और इसके साथ साथ क्या क्या और खाते थे, है ना। तो अनाज में सफ़ेद चना यूज करते थे दोस्तों, और चावल का थोड़ा बहुत अवशेष मिला है, तो इससे हमें पता लगता है चावल भी खाते थे। और तिल बाजरा का भी अवशेष मिला है, तो ये भी खाते थे। मक्का, है ना। तो और ये तो अनाज में खाते थे, और मांस भी खाते थे। ये मछली का भी हड्डियाँ मिला है, तो आई थिंक मछली भी खाते होंगे। और बकरी, सुअर, इन सब का भी मिला है, तो खाते होंगे, है ना। तो दोस्तों, और ये
पशुपालन भी करते थे, है ना। पशुपालन में जैसे कि गाय हो गई, बैल हो गया, एक मुहर मिला है उस पे बैलों का निशान है, तो इससे हमें पता लगता है कि बैल का भी ये पालन पोषण करते थे। और एक सींग वाला जानवर भी पालते थे ये लोग, है ना। तो दोस्तों आई थिंक आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा, तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। और देखते हैं दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ, क्योंकि आप देख लिए हैं कितने विकसित था और ये नगरीय सभ्यता था, है ना। तो देखते हैं इसका पतन कैसे हुआ। तो दोस्तों इसका पतन के निम्न कारण हैं, जैसे कि बाहरी आक्रमण। बाहरी आक्रमण का मतलब आप जानते ही हैं, युद्ध होता है, जैसे कि आजकल के तौर पे रूस और यूक्रेन के बीच में हो रहा है। तो युद्ध से तो नुकसान ही होता है दोनों साइड। तो बाहरी आक्रमण, तो बहुत ज़्यादा लोगों के जान जा रहे थे उस टाइम, है ना। और भूकंप आना, भूकंप से तो जानते हैं आप लोग कितना नुकसान होता है। और नदियों के मार्ग बदलना, यानी कभी सूख जाता था नदी और कभी बहुत ज़्यादा पानी आ जाता था, तो बाढ़ आ जाता था। तो बाढ़ से आप जानते हैं कितना नुकसान होता है ना। और वनों की कटाई, आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो आप ज़िंदा रह नहीं सकते, है ना। और नदी सूख जाता है तो पानी बगैर आप ज़िंदा रह ही नहीं सकते, है ना। तो आप लोगों को आई थिंक आप लोगों को पसंद आ रहा होगा मेरा वीडियो, है ना। तो चलिए आज यहीं तक देखेंगे और हड़प्पा सभ्यता का एंड हो गया है ना। तो ये लगभग 5,000 से 8,000 पुराना है सभ्यता, तो समझ सकते हैं कितना महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट में ज़रूर बताएं कैसा लगा वीडियो, है ना। और बाकी लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दें वीडियो को। चलिए लास्ट में हरदमेशा की तरह एक क्वेश्चन पूछते हैं हड़प्पा ही सभ्यता से, और फिर कमेंट में आप लोग बताना उसे कि कैसा है वीडियो ये। बाकी इसका आंसर भी कमेंट में बताना। चलिए, सर जॉन मार्शल से पहले भारतीय पुरातात्विक डायरेक्टर कौन थे? भारतीय पुरातात्विक निरीक्षण का डायरेक्टर कौन थे? तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है। और बाकी हड़प्पा सभ्यता का विकसित काल क्या था, ये भी आपको बताना है कमेंट में। तो आई थिंक आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और कमेंट में ज़रूर बताएं कैसा लगा वीडियो। थैंक यू।